पापा, ए पापा कुछ बोल क्यों ना रही हो तुम? पापा, मम्मी का है रोए पापा ने? अरे खज्जी बेटा, मेरे को तो कुछ जानकारी नहीं है इनको क्या हुआ है। ये कल से ही ऐसे मुंह फाड़ कर पड़े हैं, ना कुछ बोल रहे हैं ना बैठ रहे हैं, बस ऐसे ही मुंह फाड़े हुए पड़े हुए हैं बेड पर। ए पापा, क्या प्रॉब्लम है तुमको? काई ने धमकी वमकी दे दी है क्या तुमको? कहीं तुमसे काई ने कह दी हो कि अपने बेड पे मुंह फाड़े हुए पड़ो रही हो, अगर तू उठवा तो तेरे संग गलत हो जाएगा? ऐसा ऐसा तो ना कह दी काई ने तुमसे? ज्यादा दिमाग मत लगावे कि काई ने धमकी दे दी हो ना धमकी दे दी हो। काई ने धमकी वमकी ने दी, इनकी फटी पड़ी है। जवान संभाल के बात कर बच्ची। पहले तू मेरे को यह बात बता, पापन ने रात में तू कहां से लाया उठा के? तू ही ढूंढ के लाया ना पापन ने रात में? यूं बता पहले तू मेरे को, तो पापा कहां मिले और कैसी हालत में मिले? अब तेरी यूं भाषण बंद है गई हो तो मैं बताऊं पापन ने कहा हुआ है? तो यही बात है तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं इतने देर से। अगर तू को बता तो तू बता कहा हुआ है पापन ने? मोरे पापा ऐसी हालत में देखे न जा रहे हैं, बता जल्दी मेरे को कहा हुआ पापन ने? जब मैं पापन ने रोटी खाने के लिए बुलाने बाहर गए हो ना ढूंढने, तो पापा पता कहां बैठे? शमशान घाट के पास जो कुआं है ना वहां के पास बैठे पापा कुर्सी घेर के। और फिर मैं जैसे ही इनको बुलाने गए इन्हें तो मैं भगा दिया वहां से, घर पे जाने काम पे लगा दूंगा ना, काम पे लगा दूंगा, ऐसे करके भगा दिया वहां से मैं। तो फिर मोको वहीं पे अंदाजा है कि पापा टोकता वोकता कर रहे हैं, मैं कुआं के ढिंग बैठ के कई आत्मा बात में बुला रहे हैं शमशान घाट से। अब तू ही बता, 12-1 बजे के आसपास कोई आदमी शमशान घाट के पास बैठा हुआ है, वो भी कुर्सी घेर के बड़े प्यार से, भूखो प्यासा, तो क्या काम कर रहा होगा वहाँ पे? आत्मा बात में शैतान वैतान ही तो बुला रहा होगा। मैं तो वहीं से समझ गया पापा गलत काम कर रहे हैं कुआं के ढिंग बैठ के। तो फिर पापा ने जैसी मुझको वहाँ से धमका के भगाया ना, तो मैं घर पे आ गया, पर घर पे मेरा मन ना लगे। तो मैं यूं ही सोचता रहा कि पापा कैसे करके आत्मा ने बुलाएंगे और कैसी आत्मा आएगी, कैसा शैतान आएगा, मेरे दिमाग में यूं ही चलता रहा। और ऊपर से मुझको टेंशन भी है रही कहीं शैतान वैतान पापन के संग गलत ना कर दे, तो मुझ पे घर पे रहे ना गयो। मैं मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 घंटा रुकूंगा घर पे, तो मैं दोबारा वहीं शमशान घाट में पहुंचूंगा कुआं के पास। तो फिर जैसे ही मैं शमशान घाट में पहुंचा हूं तो पापा वहां पे मुंह फाड़े हुए पड़े। बड़ी मुश्किल से कंधा पे रख के लाया मैं पापा ने वहां से। मुझको तो यूं बात समझ में ना आ रही, पापन की अच्छी खासी कंपनी चल रही है, अच्छा पैसा है ही पापन पे, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पैर रहे हैं, तो इनको टोकटा करने की क्या जरूरत है गई? जैसे ही पापा टोकटा करने बैठे होंगे ना, तो पापन ने कुछ टोकटा में गलती कर दी होगी, तो भूत ने गांव फाड़ दी पापन की। यूं टोकटा वोकटा उन्हीं आदमियों पर शोभा करते हैं जो इन काम को करते रहते हैं। पापन ने कभी यूं काम करे ना, तो कुछ गलती कर दी होगी, तो भूत चिपके होंगे इनके, खाती गांव इनकी। अब ज्यादा बकवास न कर रहा तू? अब मैं ज्यादा बकवास कर रहा हूं, मैंने हकीकत बता दी, तो तू जाता शमशान घाट, तू लाता वहां से पापन ने उठा के ना, तेरी गांव फट जाती वहां पे। तू वहीं से अंदाजा लगा ले आधी रात में पापा क्या कर रहे हैं शमशान घाट पे। पापन ने कोई खतरनाक या कोई शैतानी आत्मा देख रही है जो पापन का मुंह फटा का फटा रह गया है उसे देखकर। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। नहीं तो को भी बताओ, हमारे पापा इतने कमजोर तो है ना जो कई आदमी तो यूं ही डर जाएंगे। कुछ तो शैतानीपन हुआ है वहां पर। पापन की किसी आत्मा या शैतान से मुलाकात तो जरूर हुई है उस शमशान घाट में। पापन पे फिर वो शैतान देख न गए होगा, तो यही माने वहां पर पापन का मुंह भी निकल गया और मुंह भी फट गया। समझो? अरे बेटा, आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ी देर के लिए अपने पापन को अकेला छोड़ दो। फिर जैसे ही तुम्हारे पापा होश में आ जाएंगे ना, वो खुद बता देंगे क्या हुआ था वहाँ पर, क्या नहीं हुआ। आपस में बहस क्यों कर रहे हो तुम? ए मम्मी, 15 साल का तजुर्बा है मुझको, आदमी की शक्ल देख के बता दूं मैं वहाँ के संग क्या हुआ क्या ना हुआ। पापन का भूत नहीं मूत लेकर आ रहा है, मैं दावे के साथ कह सकूं यह बात है। जब मैं पापन के करीब पहुंचा ना, तो उनकी आंख फटी की फटी पड़ी और आंख के साथ मुंह भी फटा का फटा पड़ा और मुंह तो लिख रही पड़ा अच्छा में। तो मैं दावा कर सकता हूँ पापन ने कुछ खतरनाक चीज देखी है वहाँ पे, और खतरनाक चीज क्या होती है? भूत, शैतान, आत्माएं। समझी? चल अब बहुत देर रहेगी, तो बकवास करते करते बाहर निकल लिया कमरा में से। अकेला छोड़ दे पापन ने कुछ टाइम के लिए। आजा। मम्मी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, पापा बिल्कुल ठीक है जाएंगे। इधर पापा आप सुकारी से ठीक ना होने वाले, उनको कहीं तांत्रिक वांत्रिक को दिखाना पड़ेगा तब ठीक होंगे वो। अगर पापन की सच में भूत ने ऐसी हालत करी है, तो हो सके पापन के शरीर में भूत अब भी घुसा हुआ पड़ा हो। पापन के शरीर में अभी आराम फरमा रहा हो, फिर बाद में हावी है पापन पे, फिर पापन नाच कूदन लगे, ऐसा भी तो हो सके अभी। तो ये लिए कह रहा हूँ मैं, पापन को कहीं जल्दी से जल्दी तांत्रिका दिखाओ। भज्जी बहुत देर से सुनूंगा तेरी बकवासन में। तेरा ये भूत ही शांत ना है कि पापन ने भूत देख लिया ना शैतान देख लिया कि पापन के अंदर भूत घुस गया ना आत्मा घुस गई है। पापन को बस बुखार आ रहा है। तो को तो पता ही है, जब कई
बुखार आ जाएगा। बाकी हालत ऐसी है दादा जैसी पापन की हुई पड़ी का है अभी। बीमार है पापा, बीमार। पापन ने कोई भूत भूत नहीं देखा है, समझो। के आत्मा देख ली, क्या भूत देख लियो, क्या शैतान देख लियो, चूतिया बना रहा हमको यहाँ पे खड़ो खड़ो। अरे जब पापन ने भूत देखो है तभी तो उनको बुखार। बकवास मत करिए, मुझे मैं बता रहा हूँ नहीं लगा दूंगा तो कनपटे पे। अरे प्रधान जी आप यहाँ पर? अरे बेटी मैं शेरा से मिलने आया था। शेरा कहाँ है? का शेरा? हमने कोई शेर वेर न पाला कोई अगर हमें 1-2 साल पहले कुत्ता तो पारा हमने, वो सास को जगह जगह हगेगा तो पापन ने मार के भगा दिया। वो कुत्ता भी ना पारन दिया पापन ने मुझको, तो शेर कहाँ से पाल लंदन। गलत फहमी हुई है तुमको कोई। हमने कोई शेरा वेरा न पाल रहा कोई यहाँ पे। अरे बेटा मैं किसी शेर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे पापन की बात कर रहा हूँ। तेरे पापन का ही नाम तो है शेरा। हाँ? प्रधान जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिए मेरी बात को। तुम्हारी चांद में कहीं डंडा बंडा तो न मार दियो। वाह डंडा से 1-2 नस हिल गई हो या दब गई हो, यही मारे तुम हमारे पापन को नाम भूल गए हो। ऐसा भी तो हो सके। ढंग के सोचो, मेरे पापन को नाम कहा है, तुम शेरा वेरा मचा रही हो। अरे मैं तेरे पापन के बचपन से साथ रहा हूँ और बचपन से लेके अब तक मैंने तेरे पापन को शेरा ही कहकर बुलाया है। हम प्यार से उसको शेरा बोलते हैं क्योंकि तेरे पापा हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा खतरनाक थे बचपन में, तो इसीलिए उसकी ताकत देखकर हमने उसको प्यार से शेरा कहना पुकारना स्टार्ट किया। तो तुमने पापन की ताकत देखकर पापन को नाम शेरा रखो है, तो पापन को धारा नाम भी तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल धारा नाम भी तो सूट करे फिर पापन की यह काबिलियत पे। हाँ? अगर पापन में इतनी ताकत ही तो पापन को नाम चेंज करने की क्या जरूरत है। पापन के नाम में ही धारा है। धारा जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, धारा सिंह। धारा का कम खतरनाक नाम है। धारा उन्हीं आदमियों पर सूट करता है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तुमने खामखा शेरा वेरा नाम रख दिया पापन को, कंफ्यूज कर रहे हो खामखा की हमें। मैं बचपन से इतना बड़ा है ना, मैंने आज पहली बार शेरा नाम सुना अपने पापन को। तुम भी धारा ही कह कर पापन से कंफ्यूज करो खामखा की हमें। चल अब इन सब बातों को छोड़, ये बता कहाँ है तेरे पापा? पापन की गांड फटी पड़ी है अभी। दिमाग है तुम्हें ना, या भूल आया कहीं बात दिमाग है के फटी पड़ी है पापन की ना फटी पड़ी है। मेरे को साफ साफ बताओ क्या हुआ है तुम्हारे पापन के साथ? अरे कहा है ना पापा, कल रात शमशान घाट के पास जो कुआं है ना, वहाँ पे कुर्सी घेर के बैठे, तो वहाँ पे पापा ने कुछ देख लिया होगा, तो पापा औंधी गाड़ करके पड़े वहाँ पे। आँख फटी पड़ी, मुँह फटा पड़ा और मुंह भी निकला पड़ा पापन को पैंट में। तो साफ सीधी बात है पापन ने कोई भूत देखा होगा। अरे पापन ने कोई भूत ना देखा, पापन को बुखार आ गया, बस खामखा की बदनाम मत कर पापन ने तू। तो बुखार में मुंह न निकला काहे को? तो औरों की तरह धारा भी सदमे में आ गया। औरों की तरह मतलब? अरे बेटा भज्जी बिल्कुल सही सोच रहा है। तेरे पापन ने कोई शैतान ही देख लिया है, इसलिए उनकी ऐसी हालत हुई पड़ी है। और कई लोगों ने शैतान देखा है रात में, उनकी भी तेरे पापन जैसी ही हालत है बिल्कुल। क्योंकि 2-3 दिन पहले कुछ लोगों को आसमान में कुछ दिख रहा था, तो उसी चीज का पता लगाने के लिए तेरे पापा शमशान घाट पर बैठे थे। और जो दूसरे लोग थे उनको तेरे पापा ने कुछ अलग अलग जगह पर बैठा दिया था, उनकी भी यही हालत है। मतलब उन सब ने शैतान देखा है, शैतान। रात में कोई शैतानी आत्मा भटकती है 12-1 बजे के आसपास। मैं पहले कह रहा कि पापा ने शैतान वैतान देखा होगा। मैंने तो यह बात को पहले ही अंदाजा लगा लिया कि पापा ने कोई शैतानी आत्मा देखी है, यही मेरे पापा की गांड फट गई है। अब समझो बड़े भाई, भज्जी की बातों पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। अरे भज्जी सीआईडी प्रदुमन से कम नहीं है। मैं तो वहीं तो समझ गया जब पापन का मुंह लेकर रखा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। मानी ना रहा हमारी बात है। तेरे अंदर कुछ अफसोस नाम की चीज है या नहीं है? तेरे पापन की बुरी हालत हुई पड़ी है और तू हंस रहा है। मैं पापन की बुरी हालत पे ना हंस रहा हूँ, मैं यहाँ की बातन पे हंस रहा हूँ। ये मेरी बात है, मानी ना रहा। अब जब तुमने बताई कि मेरे पापा ने कोई शैतान वैतान देखा है, अब जाके आपको यकीन होगा। मेरी बातन पे तो ये यकीन ही ना कर रहा। 1 घंटा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पापन की शैतान की वजह से गांड फटी है। नहीं कई आदमी का मुंह इतनी सुखाड़ी से थोड़ी निकल जा पेट में। पापा हमारे समझदार है, जीनियस है, इंटेलिजेंट है, इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं, तो इतनी आसानी से उनका मुंह निकल जाएगा तुम्हें सोचिए। मैंने तो तभी अंदाजा लगा लिया। पर मैं एक बात से खुश नहीं हूँ। कौन सी बात? तुम कह रहे कि मेरे पापा तुम्हारे ग्रुप में सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी उनका मुंह निकलेगा। यू उम्मीद बिल्कुल भी नहीं पापन को मुंह तुम्हारी तो नाक कटवा दी पापन ने। तुम पापन ने सबसे ज्यादा खतरनाक समझे और पापन ने तुम्हारी नाक कटा दी है, बेहोश रह गए, पेंट में मुंह गए। और अम्मू को यकीन है रो पापन पे यू धारा और यू शेरा वेरा नाम बिल्कुल भी सूट नहीं करे। हाँ? जो आदमी पेंट में मुंह रहा तो का बात को धारा। वो पापा मैं तुम्हारी बुराई ना कर रहा, मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ। तुम्हारा पेंट में मुंह लेकर और तुम्हारा नाम धारा सिंह है, तो यू शूट ना कर रहा ना।
या मैं सोचिए मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ। जब तेरी आंखों के सामने बिना पैरों का आदमी तेरे मुंह के ऊपर उड़ता हुआ दिखेगा ना, तो अच्छे अच्छे का मुंह लेकर जाता है उस टाइम पर। मैंने बहुत करीब से देखा है भूत को। अच्छा। लोगों का कहना बिल्कुल सही था, रात के 12-1 बजे के आसपास सच में ही आसमान में कोई शैतान उड़ता है, और इस शैतान से हमें जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना पड़ेगा, नहीं तो रात में कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। तुम काय को टेंशन ले रहे हो पापा? भज्जी है, तुम्हारा लड़का है, बस तुम्हारा ही तो मुंह लेकर होगा। तुम्हारा लड़का सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। तुम्हारा ही रूप है भज्जी 2.0। तुम्हारा बेशक मुंह लेकर होगा भूत देख के, पर मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। मैं भूत से सारे की टांग में तोड़ दूंगा। जब वाकई टांगी ना है तो टांग ने कहां तोड़ेगा तू? वाह, शैतान की टांग ना है तो हाथ तो होंगे, गर्दन तो होगी, सारे की गर्दनें मोड़ दूंगा। चिंता मत करो पापा, बिल्कुल भी। तुम भज्जी है, भज्जी इस शहर को शैतान से बचाएगा। कान है ऐसा दंगो एक दबा के घर में बाहर मत लेकर जाइए रात को, मैं बता रहा हूँ तुमको। पकड़वा दूंगा तुमको। अभी शैतान है, मुंह को पता है कितना खतरनाक है वो। चलो प्रधान जी, हम उस शैतान को पकड़ने के लिए कुछ और प्लान बनाते हैं। वाह, शैतान ने पापन का मुंह निकाल दिया। अब भी नहीं मान रहे, यूं कह रहे हैं कि अभी और प्लानिंग बनाएंगे। आपका प्लानिंग बनाएंगे यूं 2 मिनट तो लगते मुझे बात शैतान पकड़ने में। जैसे ही मुझे कहीं दिखता ना, सारे की गर्दन धरते अलग कर देता मैं। इतनी तो जानकारी होगी तो को कि शैतान कभी मरते नहीं है, चाहे उसके तू हाथ अलग कर दे या टांग अलग कर दे, वो दोबारा जुड़ जाते हैं। वो मरते नहीं है शैतान कभी। मारेगा तू शैतान है। अरे वैसे ना मरता तो माचिस की तिल्ली ले जाता है, एक में आग लगा देता सास के में। माचिस की तिल्ली से बहुत डरते हैं भूत, समझा? मोटे बहस मत करे तू। पूनम, एक बात सुनिए थे ना। कौन सी बात? अरे वही जो कल रात लोगों के साथ हुआ है। कल रात कुछ लोग भज्जी के पापन के साथ कोई शैतानी आत्मा पकड़ने गए थे, पर वो शैतानी आत्मा उन सगरे लोगों पर हावी हो गई। तो उस शैतानी आत्मा को देखकर जो उस शैतानी आत्मा को पकड़ने गए थे ना, वो सारे बीमार पड़ गए हैं। एक आदमी तो अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो आदमी सदमे में है, सदमे में। वो क्या, सारे लोग सदमे में हैं। भज्जी के पापन का पता नहीं उनकी कैसी हालत है। फिर तो यूं मान लो हमारो घर से बाहर निकलना, रात में बस शैतान को दावत देनो। अगर हम रात में घर से बाहर लेकर गए, वो तो हमें जिंदा खा जाएगा। वो कोई राक्षस ना जो हमें जिंदा खा जाएगा। वो कोई शैतानी आत्मा है, बस हमें डराएगी, जिंदा नहीं खा जाएगी। जिंदा लोगों को तो वो खाते हैं, जैसे कोई राक्षस हो गया, कोई जानवर हो गया, कोई दानव हो गया, वो खाते हैं जिंदा लोगों को। आत्मा, शैतान, ये तो बस डराते हैं लोगों को रात में। हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब रात में बाहर निकलो, जहाँ मन करे वहाँ घूमने जाओ। जब शैतान आवे वहाँ देखो ही मत, आंख बंद कर लो अपनी। अगर हमको शैतान दिखेगा ही ना, अगर हमको कोई आत्मा दिखेगी ना, तो हम डरेंगे कहाँ पे? वहाँ को ऐसा दिखाओ जैसे हमको कुछ दिख ही नहीं रहा हो। तो वो शैतान या आत्मा जो भी है, वो खुद ब खुद चली जाएगी कि यार यूं तो डरना रहा हमसे, तो काय को मैं आगे पीछे टाइम बर्बाद कर लो अपना। समझे? आत्माएं हमारे शरीर का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। वो हमें छू नहीं सकती है, आत्मा बस डरा सकती है। तो फिर रात में बाहर निकलने का फायदा क्या, जब तू अपनी आंखें बंद कर लेगी? अगर तो वो आंखें बंद करके अपने घर से बाहर निकलना हो, तो वहाँ कैसे पहुँच पाएगी जहाँ तू जाएगी आंख बंद करके? कारीगर ज्यादा ही चालाक बन रही है। अगर भूत आंखन के सामने आ गया ना, मूत के संग संग तेरी टट्टी भी निकल जाएगी और नहीं बेहोश हो जाएगी। यहाँ पे दिन में खड़े खड़े मुँह बजाने से कुछ ना हो, रात में बाहर निकल के देखियो अभी एक बार। तू रात में यही बात सोच के बेहोश हो जाएगी। आत्मा तो को मिले या ना मिले, क्यों रहा मेरे पीछे आत्मा तो ना चल रही हो रहा, मेरे पीछे कुछ चल रहा है, ऐसी बेहोश हो जाएगी तू यह बात सोच सोच के। अरे भज्जी, तेरे पापा ठीक है? तेरे पापा कल शैतान को पकड़ने गए थे। अब तो ठीक है। वैसे जब उनने शैतान देखो का रात में, तब उनका मुंह लेकर गया पैंट में। क्या? हाँ, मुंह लेकर गया पापन को। और जो शमशान घाट के पास जो कुआं है ना, वहाँ पे बेहोश पड़े हुए मिले मेरे को पापा। मैं ही लाया रात में उठा के वहाँ पे। तो अंदाजा तो मैंने रात में ही लगा लिया कि पाप ने कोई शैतान वैतान आत्मा वात्मा देख ली, तभी इनको पेंट में मुंह लेकर गए और बेहोश हो गए। और यूं बात हकीकत निकली। घर पे प्रधान जी आए, वो बता रहे कि 3-4 लोग और हैं जो हमने भूत देखा रात में। हाँ, ये बात तो हमने भी सुनी है। अब पता चली कारीगर, जब इतने बड़े आदमी को मूत ले कर सके पेंट में, तू कहा उनके सामने, तू मूत का हग भी जाएगी और बेहोश भी हो जाएगी और संग संग मर भी जाएगी। वो चीज रात में जो भी उड़ रही है, वहाँ देख के सीधे ये तय आएगा तो, और वहीं पे वहीं खत्म। शेर बन नहीं है, दिन में भाषण दे रही है, रात में भाषण दी है, रात में बाहर निकली है, तो जब पता चलेगी। अब धनुआ मेरी बात कान खोल के सुन, यूं कर लो घर से रात में बाहर निकले या ना निकले, हमें जरूर निकलना घर से बाहर रात में। वो शैतान हमको पकड़ना है जो भी है। क्या पागल वागल है क्या बच्ची? जब वह आत्मा ने तेरे पापन का मुंह निकाल दिया तो हमारा क्या हाल होगा, यह बात है तो सोच। अरे तू और मैं मेरे पापा जैसे थोड़ी हैं।
अब यूं थोड़ी है मेरे पापन को रात में मूत निकल गया तो हमारा भी निकल जाएगा। उनसे ज्यादा खतरनाक है भज्जी और धनुआ। भज्जी और धनुआ की जोड़ी सबसे अलग, सबसे खतरनाक। क्या आदमी की बात अलग है, पर यू शैतान से मुकाबले करने जा रहा तू तो यू गलत बात है यार। यहाँ हम सबसे खतरनाक कैसे हैं? वो हमारे एक मुंह पे घूसा मारेगा, हमें तो चोट लगेगी, और हम वाके घूसा मारेंगे, वाकू लौड़ा भी असर ना होगा। वो तो पहले ही मरे हैं, हम का मारेंगे वाकू। अरे वो मरे या ना मरे पर पकड़ लो हमको वो जरूर। हम भी तो देखे वाकई इतनी हिम्मत कैसे है कि जौन ने मेरे पापन का मुंह लिकार दिया। जौन ने मेरे पापन का मुंह लिकार हो ना, अगर मैंने वाकई भी मुंह ना लिकार दिया मेरे भी नाम भज्जी ना हो। आज रात मेरे संग बाहर निकलेगा या ना निकलेगा? हाँ ठीक है। कालिया बॉस, बहुत तगड़ा आइडिया था तुम्हारा। पूरे शहर में खौफ है उस शैतान को लेकर। हर कहीं बस यही चर्चा चल रही है, यह शैतान आया कहां से, पर किसी को पता नहीं चला ये सब हमारे कालिया बॉस ने किया है। मान गए कालिया बॉस आज तुम्हें? हाँ, अरे ये तो होना ही था। अभी कालिया का दिमाग किसी ने देखा कहाँ है। कालिया अच्छी खासी प्लानिंग कर किसी काम को अंजाम देने के लिए जाता है तो उस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे जब भज्जी के पापा इस काम को होने से नहीं रोक सके तो इस शहर में ऐसा है कौन जो हमारे काम को होने से रोकेगा? अब किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे शैतान के सामने आकर उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सके। वाह बॉस वाह, मजा आ गया कल रात बिल्कुल। अरे कल तेरे को जितना मजा आया तो आया, पर आज रात देखियो तेरे को कितना मजा आवाऊंगा मैं। कल आदमियों के दिलों में खौफ बैठा है और आज जनानियों के बीच में खौफ बैठाऊंगा। अगर हमने आज रात 3-4 लेडीजों को डरा दिया तो तुझे तो पता ही है लेडीजों का वायरस कितनी तेजी से फैलता है। वो लेडीज 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके उस बात को फैला देंगी और हमारे शैतान का खौफ पूरी दुनिया भर में फैल जाएगा। हाँ, यू भी बिल्कुल बढ़िया आइडिया है बॉस तुम्हारा। पर बॉस अब भी मेरे को डर सा लग रहा है, आज रात पकड़े ना जावे हम। अरे मैंने तेरे से कहा तो है, अब इस शहर में ऐसा कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे ड्रोन के सामने आंखें से आंखें मिलाकर बात कर सके। ए यार भज्जी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज नीचे पड़ी है और तैने यू सब छोड़ के मेरे हाथ में यू भाला पकड़ा दिया और तैने यू अपने हाथ में पलकटी सी ले ली है और मेरे हाथ में यू बल्लम सी पकड़ा दी है। नीचे इतनी धारदार तलवार पड़ी है और बंदूक पड़ी है। मैं एक बंदूक ले रहा हूँ और तू एक बढ़िया सी तलवार ले ले। तू जन का पलकटी सी लेके जा रहा है भूत पकड़ने। अरे नीचे जो चीज पड़ी कहाँ, इन सब चलाने का अभी हमारे पास लाइसेंस नहीं है। और जो नीचे बंदूक पड़ी कहाँ, यू पापन की है, पापन के पास इन बंदूकन को लाइसेंस हम थोड़ी चला सके इन बंदूकन ने। और तुम्हें तो पता ही है मेरे पापन ने बाहर जाने की मना कर दी है। अगर मैं गलती से पापन की बंदूक बाहर लेकर निकाल के तो मेरी जान से उतार देंगे। हाँ, और मेरा हाथ में यू पलकटी सी ठीक है और तेरे हाथ में यू बल्लम ही ठीक है। अगर हम बाहर पापन ने पकड़ भी लिए ना तो यूं कह देंगे कहीं कुत्ता वुत्ता मारने आए। सही है? हाँ ठीक है। तो फिर चलो चल। कहाँ जाने की तैयारी है रही है भाई? और तैने कौन से पूछ के मेरी बंदूक पे हाथ लगाया है? बता रहा ना, कहाँ जा रहा है तू? वो पापा हम एक कुत्ता पकड़ने जा रहे हैं। वो कहा है ना, कल रात एक कुत्ता ने धनुआ की मम्मी के काट लिया पैर में। तो वो कुत्ता 2-3 दिन से धनुआ के घर में चक्कर लगा रहा है। तो जैसे ही को मौका मिला तो धनुआ की मम्मी के पैर में काट गया। तो वह कुत्ता तो सब डरे बैठे हैं के घर में। तो मैं कह रहा हूँ चल मैं वह कुत्ता ठिकाने लगाऊं। यही मारे पलकटी सी ले जा रहा हूँ, सारे की एक गर्दन पर मारूंगा, गर्दन धरते अलग। बहुत परेशान है पापा धनुआ के घर वाले। जब तेरे कान पड़ेंगे ना तो तू भी परेशानी है जाएगा। चुपचाप घर में बैठ जा, तो पता थोड़ी है बाहर शैतान डोल रहा है। तो मना करी ना रात में बाहर जाने की। पर पापा वो कुत्ता, वाह कुत्ता दिन में पकड़ लियो, रात में बाहर जाने की कोई जरूरत ना है। अगर तेने घर से कदम बाहर रखो ना तो तेरी टांग में तोड़ दूंगा। बता रहा हूँ साफ साफ। ले अब पकड़ लिया भूत हमने। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे बेटा तेरी नई नई जवानी है तो इस जवानी को क्यों बर्बाद कर रहा है? अपने घर पर नहीं बैठा जाता तेरे पर? तुझे पता नहीं है क्या 4-5 दिन से रात में शैतान डोलता है इधर। अरे चाचा तुम भी इन बातों पर विश्वास कर रहे हो? अरे लोगों का तो काम ही है अफवाह उड़ाना, पर मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। कोई शैतान वैतान नहीं है, सब ठीक है, किसी ने अफवाह उड़ा रखी है ये। अरे बेटा ये सब झूठ होता तो 4-5 आदमी कल बीमार नहीं पड़ते। उन्होंने कल रात खुद अपनी आंखों से शैतान देखा था। अगर चाचा सच में शैतान है तो तुम रात में क्यों बाहर डोल लिया? मुझे तो छोड़ो, तुम्हें तो अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। अरे बेटा मैंने जितनी जिंदगी जीनी है जी ली, अब मेरे को कोई फिक्र नहीं है इस शैतान वैतान से। पर तेरे को फिक्र करनी चाहिए, तेरी तो नई नई जवानी है, नई नई उम्र है, तेरे को अपनी जान बचा के रखनी चाहिए। कहीं कुछ तेरे साथ हो गया तो चाचा कुछ नहीं होने का। कालिया बॉस बड़ी जवान चल रही है इसकी, जरा इसकी जवान पर ताला लगाना। अभी देखता जातू गंजे, अभी इसके कॉन्फिडेंस को कैसे मट्टी में मिलाता हूँ। तेने तो वेशभूषा ही बदल दी मेरी और अपनी। अब ठीक है ना पापा, हमें बिल्कुल भी ना पहचानेंगे कि यू भज्जी और यू धनुआ है।
बस हमें अब चुपचाप घर से बाहर निकलना है, बस पापा ही ना देख ले हमें घर से बाहर निकलते हुए, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। हमारे घर के पीछे के रास्ता पे चलना है, आजा। चाचा रात में तुम्हारा जहां मन करे वहां डोला, डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है इधर, सब अफवाह है, अफवाह। चूतिया बना रहे हैं लोग बार हमको। अगर यहाँ कुछ आ भी गया तो मैं तो उससे बिल्कुल भी नहीं डर। अरे क्या हो गया, कैसे बीच में रुक गया तू? अरे बोल यार, क्या बोल रहा था, कैसे बीच में रुक गया? ऊपर देखो चाचा। हाँ ऊपर बढ़िया मौसम है, चांद निकला हुआ है, तारी चमचमा रही है। और क्या देखूं ऊपर? तारी ना, भूत भी चमचमा रहा ऊपर। चाचा भगाओ यार यहाँ से। चल चल। बेटा गए आज तो हम। मेरे बेटा, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली पूरी। तू भाग जा यहाँ से। मैं शिकार हुए जा रहा हूँ यहाँ भूत को। तू भाग जा। तो पहले भागो। गधा की टट्टी, हीरो बनना है रात में खड़े हुए यहाँ पे। क्या कोई शैतान वैतान ना है, कोई शैतान वैतान ना है। हटाइए सास के नहीं है। धनुआ डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शेर है तू शेर। और आज वो चीज हमें पकड़नी है, चाहे कुछ भी हो आसमान में। अरे कौन हो तुम, इतनी रात में क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलो पहचानो तो ना पापन ने। तुम्हें पता नहीं है रात में शैतानी आत्मा डोल रही है, फिर भी तुम घर से बाहर डोल रहे हो? अरे चाचा घबराने की कोई बात नहीं है, हम भी उस शैतानी आत्मा को पकड़ने के लिए ही दौड़ रहे हैं। मैं मेरा दोस्त गज्जू, हम दोनों ही उस आत्मा को पकड़ना चाहते हैं, जैसे आप पकड़ना चाहते हो। ध्यान से रहना, वो आत्मा बहुत खतरनाक है। जी जी चाचा। चलिए प्रधान जी। बच गए बेटा, अगर पापा मेरे को पहचान लेते ना तो यहीं फपेड़ देते। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, मैं यहाँ बोर्ड से पे चढ़ रहा हूँ, का ये ना देखूंगा। और तू यहाँ पे हल्ला मचावा, भूत बोला। मैं भी तो देखूं कौन सा भूत है वो जो लोगों को डरा रहा है। मोकू बल्ली को बकरा बनाएगा तू है? अरे मैं ना साथ तेरे क्या बल्ली को बकरा बनाएगा ना बल्ली को बकरा बनाएगा। मेरे होते हुए तू कोई बल्ली को बकरा बना देगा? मैं चढ़ रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है? बॉस देखो वहां पर एक बुड्ढा खड़ा हुआ है। इस बुड्ढे को तो अभी सबक सिखाता हूँ। आज के बाद ये घर से बाहर निकलना क्या, घर से बाहर पैर रखना ही भूल जाएगा।